नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, रायपुर डिवीजन, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है apprenticeshipindia.org पे जाके, तो 23/5/2023 से 22/6/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप रहेगी यहाँ पे। तो रायपुर डिवीजन एंड वैगन रिपेयर शॉप रायपुर। तो यहाँ पे DRM ऑफिस रायपुर डिवीजन है। तो यहाँ पे ट्रेड दिया गया है, तो अनरिजर्व और EWS, OBC, SC ST टोटल वैकेंसी, और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 276 वैकेंसीज है DRM ऑफिस रायपुर से, और वैगन रिपेयर शॉप के लिए यहाँ पे 135 वैकेंसी है। तो दोनों की मिलाकर टोटल 411 वैकेंसीज होती है। तो यहाँ पे वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक है, और टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, मैकेनिस्ट और मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन, और मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वेगन रिपेयर शॉप है रायपुर, तो यहाँ पे फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर हिंदी। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो 10th पास होना चाहिए। 10th में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए, और आपके ट्रेड से आपने ITI का कोर्स किया हो। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है, तो यहाँ पे 18 से 24 साल की एज लिमिट है। 1/7/2023 तक आपकी एज काउंट होगी। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का SC ST को, 3 साल का OBC को, 10 साल का एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWBD को। तो यहाँ पे बर्थ डेट दी गई है, इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो 1/7/1990 से 1/7/2008 तक आपकी इन दोनों के बीच में आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड, तो यहाँ पे आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपके ट्रेड में, और आपको स्टाइपेंड मिलेगा एज पर रेलवे बोर्ड, रूल ऑफ रेलवे बोर्ड। तो यहाँ पे देयर ट्रेनिंग विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर अप्रेंटिसशिप। तो आपका जो अप्रेंटिसशिप 1 साल का ख़त्म होगा, तो आपकी ट्रेनिंग भी वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, सिलेक्शन कैसे होगा। और यहाँ पे आपके जैसे कि 10th में कितने मार्क्स आए थे, यानी 50% से, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम 50% होने चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा है, या ITI में भी आपने अच्छा किया है, तो दोनों के मार्क्स मिलाकर आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे साइन किया होना चाहिए गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर से, तो जो कम से कम उसका रैंक होना चाहिए असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल। तो इससे नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए डॉक्टर का। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 18 साल से कैंडिडेट की एज कम है, तो इनके जो गार्डियंस होंगे, माता पिता जो और गार्डियंस, तो वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे इनका अप्रेंटिसशिप का। तो यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंगेजमेंट, तो यहाँ पे जैसा कि ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेनिंग मिलेगी 1 साल की। यहाँ पे आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड होगा। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलने वाली है, या तो फिर आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको 1 साल का ट्रेनिंग ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन की पोस्ट 10% रिजर्व रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि उनके बच्चे हो गए, या तो जिनके एक्स सर्विसमैन के पेरेंट्स थे, या कहीं कोई शहीद हुआ है तो उनके बच्चे होंगे, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पेरेंट्स अभी भी फौज में हैं, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 23/5/2023 से लेकर 22/6/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नो फिजिकल कॉपी, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है। तो ये जो इनकी ऑनलाइन ओनली, तो यहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है apprenticeshipindia.org पे जाके अप्लाई करना है। और जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST OBC से, तो उनको भी अपने रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे आपको आने जाने का, रहने खाने पीने का खर्चा खुद करना है, आपको यहाँ से नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे कैंडिडेट को अपलोड करने होंगे स्कैन किए हुए उनके पासपोर्ट साइज रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो और उनका सिग्नेचर और जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के, इनके सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करने होंगे। अगर आप अपलोड नहीं कर सकते या तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होते तो आप यहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे PWBD की बात की गई है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी की 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेके तो आप ये नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो सुबह 10 से वर्किंग डे में मंडे टू फ्राइडे, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।